हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो बच्चों, आज हम लोग एक नई पहेली को हल करेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस कर लीजिए। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो पहेली संख्या ज था, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, इसमें 4 बटन, 4 कंकड़, 4 बीज और 4 मिट्टी के गोले दिए हुए थे और उन्हें हम लोग को क्या करना था, एक बराबर भागों में बांटना था, जैसे क्षैतिज में और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर। तो इसको हम लोगों ने हल कर लिया था। ठीक है बच्चों, अब आज के वीडियो में हम लोग जो 6 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग करने वाले हैं, झ वाले क्वेश्चन को। और इसमें से जो अ वाला क्वेश्चन है बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, इस पहेली को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए पहेली क्या बोल रही है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। झ, मैं कौन हूँ। ठीक है, अब मैं कौन हूँ लिख के आ रहा है, तो इससे संबंधित देखिए बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अ वाला है, सबसे पहले हम लोग इस पहेली को सॉल्व करेंगे। अ में देखिए क्या बोला है बच्चों, मैं 5 और 10 के बीच की संख्या हूँ। क्या बोल रहा है, मैं 5 और 10 के बीच की संख्या हूँ। और उल्टा, ठीक है, यानी कि इस तरह से है तो इसको इस तरह से पढ़ना है, यानी उल्टे पढ़ना है। ठीक है बच्चों, और उल्टा ऊपर से नीचे, जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर से नीचे आए हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या आया है, नीचे से ऊपर आया है। अब ऊपर से नीचे की ओर पढ़ने पर मैं 3 अधिक हो जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ने पे, तो इस तरह से हम लोग को पढ़ना है। जैसे जैसे ये वाला चित्र है, तो इसी को जस्ट उल्टा कर देना है, यानी ऊपर वाला सिर से ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं 5 और 10 के बीच की संख्या हूँ और उल्टा ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर पढ़ने पर मैं 3 अधिक हो जाता हूँ। तो बच्चों, ये संख्या आपको ज्ञात करनी है, ये पहली है इस प्रश्न का। तो चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इसका क्या सॉल्व होगा। चलिए आपके समय है, 1 मिनट का टाइम है। देखते हैं कितने लोग का जवाब आता है। पिछली कक्षा में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया था, चलिए इसमें भी प्रयास करिए बच्चों। हाँ हाँ, प्रयास करिए, आप लोग जवाब देंगे ना, जल्दी प्रयास करिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। कुछ कुछ लोगों का जवाब आने लगा है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बच्चों 1 मिनट का आप लोगों को टाइम में दिया गया, टाइम यहाँ पे दिया गया था कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। तो ज़्यादातर लोगों का देखिए जवाब सही नहीं आ रहा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इस पहेली को। तो चलिए बच्चों, रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, मैं 5 और 10 के बीच की संख्या हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम क्रम से संख्या ही एक लिख लेते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, फिर 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो गया। ठीक है, अभी क्या बोला है बच्चों, मैं 5 और 10 के बीच की संख्या हूँ, यानी कि 1 नहीं है, कट गया, 2 भी नहीं है, कट गया, 3 भी नहीं है, कट गया, 4 भी नहीं, कट गया। क्यों? क्योंकि बच्चों ये 5 से पहले आने वाले संख्या हैं, 1 पहले आएगा, 2 भी पहले आएगा, 3 भी और 4 भी। तो ये भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 5 और 10 के बीच की संख्या बोल रहा है। ठीक है, तो बीच की संख्या देखिए कौन सी है, 6 है, बहुत बढ़िया, 7 है, 8 है और 9 भी है। ठीक है बच्चों, लेकिन 10 को हम लोग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 10 5 और 10 के बीच की बोले तो 10 भी नहीं होगा। यानी कि हम लोगों ने संख्या निकाल लिया बच्चों कि इतने में से ही हमारा इस पहेली का आंसर आना चाहिए। ठीक है,
6, 7, 8 और 9। चलिए इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं। 6, 7, 8 और ये 9। केवल इतने ही अंक हैं, 4 अंक, जिनमें हम लोग का क्या है, पहेली का जवाब छिपा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग संख्या लिख लेते हैं। सबसे पहले 5 और 10 के बीच की संख्या हूँ बोल रहा है। ठीक है, तो यानी कि 9 हो गया। ठीक है, 8 हो गया, 7 हो गया और 6 हो गया। चलिए फिर से लिखते हैं, थोड़ा छोटा। 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया और 6 हो गया, ताकि सारी संख्याएं आ जाएं इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए 9, 8, 7 और 6 ये चारों संख्या हैं। अब इसको उल्टा करना है। ठीक है, अब उल्टा करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम लोग 6 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे और फिर 9 लिखेंगे। ऐसे उल्टा नहीं करना है। ठीक है, बल्कि इसको ही उल्टा कर देना है। ठीक है, चलिए उल्टा करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कितना था, 9, 8, 7 और 6 था। ठीक है, तो अब देखिए 9 को अगर हम लोग उल्टा करते हैं तो क्या लिख के आता है, 6 हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 8 है, 8 को अगर उल्टा करें सीधा करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 8 का 8 ही रहेगा साला। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए 7 है, यानी 7 है। 7 को भी उल्टा करेंगे सीधा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं, नहीं कोई फर्क नहीं है, 7 ही कहेंगे, बल्कि 7 भी सही से नहीं पहचान में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 6 है। ठीक है, अब 6 को उल्टा करते हैं हम लोग। अगर बच्चों हम लोग 6 को उल्टा करते हैं तो क्या पढ़ेंगे, हाँ 9 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 9। क्या पढ़ेंगे बच्चों, 9 पढ़ेंगे। अगर 6 को उल्टा करते हैं तो 9 पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो संख्या है क्या है, 9, 8, 7 और 6। अब यहाँ पे जब हम लोग इसको उल्टा करते हैं तो कौन सी संख्या बन जाती है बच्चों, 6, 8, 7 और 9। तो यहाँ पे देखिए 9 है। अब यहाँ पे अधिक हो जाता है बोला है, तो 9 तो जब हम लोग उल्टा किए तो यहाँ पे क्या बन गया, 6 बन गया, यानी कि अधिक नहीं हुआ बल्कि -3, यानी 3 माइनस हो गया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं, इसको अगर माइनस करते हैं तो देखिए 9 और -3 करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। उंगली गिनिए, 6 के बाद गिनिए 7, 8, 9, 3 आएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए 8 है। अब 8 को उल्टा किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये भी नहीं है जवाब, ये भी जवाब नहीं है। इसके बाद देखिए 7 है, 7 को भी हम लोग उल्टा किए हैं तो कोई जवाब नहीं मिला, यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। ठीक है, अगर यहीं पे माइनस पूछा होता कि 3 घट जाता है तो 9 हो जाता, लेकिन यहाँ पे देखिए जो 9 है यानी 9 है, क्या है, 9 है। रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ ये तो 6, 9 का ही है ना उल्टा, हाँ 9 का है, तो ये भी नहीं है, सही है। फिर 8 का उल्टा है, ये भी नहीं है, ठीक है। फिर ये 7 का उल्टा है, 7 ही रहेगा, ये भी नहीं है, ठीक है। ये 6 का उल्टा 9 बन रहा है, हाँ अभी को सही है। ये 6 का उल्टा 9 बन रहा है बच्चों, 6 का उल्टा 9 बन रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे 6 है, 6 और प्लस अगर हम लोग 3 करते हैं, क्योंकि 3 अधिक बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में, आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे। देखिए 3 अधिक हो जाता हूँ बोला है, तो 6 और 3 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 6 और प्लस 3 जोड़ेंगे बच्चों तो 9 आएगा। ठीक है, इसका मतलब आंसर यही होना चाहिए, यानी कि ये कौन सी संख्या है, 6 है, क्योंकि 6 को जब हम लोग उल्टा करेंगे
तो 9 हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये पहले आपको समझ में आई? चलिए कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए फटाक से। बहुत बढ़िया, शाबाश, समझ में आया, बहुत बढ़िया, समझ में आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। 5 और 10 के बीच की संख्या है तो क्या है? 9, 8, 7 और 6 हो गया। ठीक है, अगर हम लोग इसको उल्टा करके पढ़ेंगे तो 9 6 हो जाएगा बच्चों, 8 8 रहेगा, 7 7 रहेगा और 6 6 रहेगा। ठीक है, रुकिए, 6 6 नहीं रहेगा, 6 9 बन जाए। फिर से करते हैं इसको ना, दूसरे कलर से करते हैं। यहाँ पे 9 8 7 और 6 है। ठीक है, अगर हम लोग इसको उल्टा करके पढ़ते हैं बच्चों तो यही क्रम हो जाएगा। यहाँ 9 6 बन जाएगा, 8 8 ही रहेगा और 7 7 रहेगा और 6 जो है 6 कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा। आप लोग इसको उल्टा करके देखिएगा। ठीक है, उल्टा करेंगे तो जो 6 है वो 9 दिखाई देगा और जो 9 है वो 6 दिखाई देगा। ठीक है, तो यानी कि रुकिए कोई और कलर लेते हैं। यानी कि बच्चों देखिए 9 माइनस 3 कर रहे हैं हम लोग तो बराबर 6 आ रहा है और 8 तो 8 ही आ रहा है, 7 का 7 ही आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग 6 और प्लस 3 करते हैं तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 3 प्लस इस संख्या में हो रहा है, 6 वाले संख्या में। ये देखिए जैसे ही इसको हम लोग उल्टा करते हैं तो ये 9 बन जाता है। ठीक है, तो प्रश्न में भी क्या बोल रहा है आप लोग इसको देख लीजिए। प्रश्न में इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। प्रश्न में क्या बोला है? मैं 5 और 10 के बीच की संख्या हूँ और उल्टा ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, देखिए साफ साफ बोल भी रहा है कि ऊपर से नीचे की ओर पढ़ने पर मैं 3 अधिक हो जाता हूँ। 3 अधिक हो जाता हूँ यानी कि जो 6 है जब ऊपर से हम लोग पढ़ते हैं 9 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी? यहाँ पे होगी 6। ठीक है, तो इसमें आप लोग 6 भर लीजिए। अ वाले में कौन सी संख्या होगी यहाँ पे? 6। तो इस पहले को हम लोग बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से सॉल्व कर लिए हैं बच्चों। चलिए वेरी गुड, शाबाश, बहुत सारे लोगों का जवाब अभी को आ रहा है। राइट राइट, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग इस बॉक्स में 6 भर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 6 को अगर आपके सर भी बोलते हैं कि कैसे 6 होगा तो आप लोग इसको बता दीजिएगा। जैसे बताया हूँ मैं कि 6 को अगर हम लोग उल्टा करते हैं तो क्या हो जाएगा? 9 पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो इसलिए सर से अपने बोल दीजिए कि यहाँ पे इसीलिए सर यहाँ पे 6 रहेगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, शाबाश। और पूछें अगर कि कैसे यहाँ पे 3 अधिक होगा तो आप लोग जोड़ के बता दीजिएगा कि 6 और प्लस 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बच्चों इसी तरह के मैं एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा और आपका ज्ञानवर्धन होता रहेगा। तो चलिए बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।